बात वही हुई है, लेकिन -1 नहीं हुआ, -all हो गया है। ठीक है, वही काम हुआ। अगर इमरान खान अकेले हट जाते तो पार्टी भी यही रहनी थी, लोग भी यही रहने थे, लेकिन जो सरबराह बदल जाना था, वजीर आजम किसी और को बना दिया जाना था। लेकिन इमरान खान माना नहीं, तो उन्होंने सब के सब लोगों को निकाल कर किसी भी तरीका से दूसरी पार्टी अब बनवा रहे हैं, बनने जा रही है। ठीक है, तो उधर नया सरबराह आ जाएगा। हो सकता है इन्हीं लोगों में से कोई जो जिसको वो चाहते होंगे वो सरबराह ले आएंगे। तो इस दफा -1 नहीं हुआ, -all हुआ है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि पीटीआई जो है, इमरान खान की जो पार्टी है, उसको बहुत से लोग छोड़कर जा चुके हैं, बहुत से लोग अभी छोड़ रहे हैं, और आने वाले वक्त में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से लोग इमरान खान की पार्टी को छोड़कर जा चुके होंगे। यानी कि एक किस्म का अगर ये कहें कि इमरान खान की पार्टी को सिफर तक ले जाया जा रहा है, तो ये भी गलत ना होगा। जहां से इमरान खान ने 25-30 साल पहले शुरुआत की थी अकेले, खुद अपने आप से अकेले वो थे, सिर्फ एक वो इलेक्शन अकेले लड़ा करते थे, तो वहीं पर उनको दोबारा ले जाया जा रहा है, तो ये भी कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा। बिल्कुल ऐसी कोई गलत बात नहीं है कि अगर हम कहें कि इमरान खान की पार्टी का सफ़ा चट किया जा रहा है। तो वह ये आखिर क्या वजह है? देखें, 2-3 तजज़िये हैं, मुख्तलिफ आरा हैं लोगों की। पहले तो ये समझा जा रहा था कि इमरान खान की पार्टी में सिर्फ इलेक्टेबल्स को ही निकाला जा रहा है, यानी कि जो बड़े बड़े नाम थे, जो इमरान खान की पार्टी को ज्वाइन कर चुके थे, जो 1-2 मरतबा जीत भी चुके थे, जो इलेक्टेबल माने जाते हैं, जिनका काम ही ये इलेक्शन लड़ना है, बड़े बड़े बुर्ज जिनको कहा जाता है सियासत का। तो पहले तो ये समझा जा रहा था सिर्फ अगर जब उनको निकाल दिया जाएगा किसी की फ़ोन कॉल के ज़रिए, किसी के डराने धमकाने से या केस बनाने के ज़रिए, जब उनको निकाल दिया जाएगा तो फिर इमरान खान की पार्टी को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इससे मज़ीद आगे एक कदम अब ये डेवलपमेंट हुई है कि इमरान खान की पार्टी के जो नज़रियाती कारकुन थे, जिन्होंने शुरू से ही इमरान खान के साथ स्टार्ट लिया था, चले थे, या अगर ये कहें कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम ही पीटीआई के जमात को ज्वाइन किया था, यानी कि स्टार्टिंग ही पीटीआई की जमात से सियासत शुरू की थी, तो उनको नज़रियाती कारकुन कहा जाता है। यानी कि वो किसी और जमात से होकर पीटीआई में नहीं आए थे, जिनकी शुरुआत ही पहले दिन से पीटीआई से थी, तो उनको नज़रियाती कारकुन कहते हैं। उनको भी निकाला जा रहा है, जैसे कि मुराद सईद के पीछे पड़े हुए हैं, अली मोहम्मद खान साहब हैं। ठीक है, बहुत से नाम ऐसे हैं, अगर मैं नाम लूँ तो एक लंबी फहरिस्त है। तो नज़रियाती कारकुनान को भी निकाला जा रहा है, जिनके चांस भी नहीं है, हो सकता है जीतें या हो सकता है ना भी जीतें। ठीक है, तो उनको भी निकाला जा रहा है। अगर बात इलेक्टेबल्स को ही निकालने की होती तो यहाँ तक तो दुरुस्त थी, लेकिन इमरान खान के जो नज़रियाती कारकुन हैं, नज़रियाती लोग हैं, उनको भी ज़ोर ज़बरदस्ती धौंस के साथ निकाला जा रहा है। तो ये बात कुछ अचंभे की है, सोचने की बात है कि आखिर क्या वजह है, क्यों इमरान खान साहब को इतने कॉर्नर में ले जाया जा रहा है। जहां से उन्होंने शुरुआत की, जैसा कि मैंने पहले कहा, वहीं पर स्टार्टिंग पॉइंट पर ही ले जाया जा रहा है। तो आखिर क्या चक्कर है? जैसा कि मैंने विवाद इसकी वजह आपको पिछली वीडियोस में बताई भी थी कि इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी जब वो सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में थे, एज ए गेस्ट मेहमान की सूरत में जब उनको रखा गया था कि अब आप सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में हैं, आप यहाँ पर रात गुजारेंगे, एक दिन गुजारेंगे मेहमान नवाजी के तौर पर। तो वहाँ उनकी मुलाकात बहुत बड़े बड़े लोगों से हुई थी। ठीक है, कहा जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट के बड़े लोग थे, चीफ जस्टिस साहब खुद भी थे, ये भी कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि पीडीएम के भी बड़े बड़े सरबराहान उस रात मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के अहाते में। कुछ शराइत तय हो रही थी, कुछ बातों का कहा जा रहा है। अब ये बात कितनी दुरुस्त है अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला ही बेहतर जानने वाले हैं। हम तो सिर्फ सुनी सुनाई बात कर सकते हैं, किसी के सोर्सेज से जो हमें बात मिलती है
तो हम वो आपको बताते हैं। तो जो बात सुनने में आई वो ये थी कि वो मेहमान नवाजी ही सिर्फ इसीलिए की जा रही थी कि सबको नज़र आ रहा था कि आने वाले वक्त में अगर इलेक्शन होंगे तो इमरान खान ही प्राइम मिनिस्टर बनते नज़र आएंगे। तो ये ज़रूरत महसूस थी कि इमरान खान के साथ कुछ बातें और कुछ शराइत तय कर ली जाती। तो इस काम का बीड़ा जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपनी कस्टडी में लेके इमरान खान साहब को एक रात की एक दिन की मेहमान नवाजी में मुख्तलिफ मुलाकातें कराईं अंदर खाते खुफिया तौर पर। तो इमरान खान को बहुत सी शराइत का कहा जा रहा था कि आप ये बातें मान लें हमारी, आप ये मान ले तो आप बेशक इक़्तिदार में आ जाएं। लेकिन इमरान खान साहब जो थे अपनी ज़िद पर अड़े हुए थे। हमेशा से ही वो ऐसे ही अपनी ज़िद पर अड़े रहते हैं। इमरान खान साहब ज़्यादातर जो बात करते हैं उसी पे ही ज़ोर लगाते हैं। तो इमरान खान साहब अपनी शराइत दे रहे थे। तो बात किसी करवट बैठी नहीं, किसी करवट लगी नहीं। उस रात को या उस दिन को जो मेहमान नवाजी के दौरान जो वक़्त था उसमें ऊंट किसी करवट बैठा नहीं। ठीक है, सारे अपनी अपनी शराइत मनवाने पे लगे हुए थे। पीडीएम के बड़े सरबराहान अपनी शराइत पे जोर डाल रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट अपनी शराइत पर। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो थे वो ज़मानती थे, गारंटर थे कि जो बात तय होगी हम वो उसमें गारंटर हैं, अगर वो गारंटी तस्लीम करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो भी ऑर्डर्स पर चलती है। और किन के ऑर्डर्स पर चलती है ये बताने की ज़रूरत नहीं। जिनके ऑर्डर्स पर पूरा पाकिस्तान जो है वो चलता है, कानून जिनके ऑर्डर्स पर बनते हैं, नैब जिनके ऑर्डर्स पर हरकत में आती है। तो सुप्रीम कोर्ट एज ए गारंटर, एज ए ज़मानती और एज ए तमाशाई भी वहाँ मौजूद थी कि क्या बात तय होती है, वो तमाशा देख रहे थे। तो बात कोई तय नहीं हुई, आखिर लड़ाई हो गई कि इमरान खान को इस बात का ज़ौफ़ था। इमरान साहब कहते थे जी अगर मैं आपके साथ शराइत तय ना भी करूं फिर भी अगर इलेक्शन होंगे तो मैं ही जीतूंगा, सारी दुनिया को नज़र आ रहा है। अगर आप सर्वे देखें उठाकर तो मेरी 70%, 60%, 70% पॉपुलैरिटी है, आवाम मुझे ही वोट देना चाहती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं आपकी शराइत पर डील तय करूं। तो ये इसी वजह से, इसी ज़ौफ़ में इमरान खान ने इसी गरूर बनता भी है जब तमाम के तमाम सर्वे ये बता रहे थे, अभी भी बता रहे हैं कि इमरान खान की ही पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा है। तो इमरान खान को कहा गया कि ये पॉपुलैरिटियाँ, ये सर्वे इधर ही रह जाएंगे तो जो कुछ और भी हो सकता है। लेकिन इमरान खान साहब माने नहीं। तो आखिर वो जो मेहमान नवाजी थी, जो मेहमान नवाजी का वक़्त था वो ख़त्म हो गया बग़ैर कोई बात ख़त्म किए, माने एक दूसरे की। इमरान खान साहब भी वापस आ गए, दूसरे सरबराहान भी थे वो भी चले गए गुस्से में। तो ये उसी लड़ाई का नतीजा है कि अब इमरान खान की पार्टी को ज़ीरो पर लाया जा रहा है ताकि इमरान खान को समझ आ सके कि इस मुल्क में वही होना है जो हमने चाहना है। सर्वे हो या कुछ और हो या आवाम कुछ भी चाहती हो, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ वही होना है जो हमने कहना है। तो ये बात है। अब बहुत से तजिया निगार ये कह रहे हैं कि इमरान खान को माइनस किया जा रहा है। लेकिन देखें ऐसा नहीं है, इमरान खान को इस दफ़ा माइनस नहीं किया जा रहा। इस दफ़ा मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक क्रिकेट टीम, यानी कि एक मिसाल दूंगा कि एक क्रिकेट टीम है तो उसका एक कप्तान है बंदा। तो उस कप्तान को लोग कहते थे कि आप जो है अपनी जगह किसी और को कप्तान बना दें, कैप्टन बना दें, आप जो है हट जाएं। लेकिन वो कप्तान बज़िद था कि नहीं, ये टीम मेरी है और मैं ही डिज़र्व करता हूँ कप्तानी का, तो मैं ही कप्तान रहूँगा, मुझे आप माइनस नहीं कर सकते। तो फिर लोगों ने क्या किया, करने वालों ने क्या किया कि सारी की सारी टीम को निकाल कर उस टीम से ज़ोर से, ज़बरदस्ती से, धमकियों से या कोई भी केस दिखाकर या जैसे भी मार दाड़ कर, ठीक है, वीडियोस, खुफिया वीडियोस भी बनती हैं घर वालों की, तो उनको अलहदा करके एक नई टीम बनाई और उस पर नया कैप्टन भी रख लिया। तो अब ये काम हुआ है। सिर्फ माइनस इमरान खान नहीं चला इस दफ़ा, नाम माइनस इमरान खान हुआ है क्योंकि न उसकी पार्टी वाले चाहते थे, मासवाए 2-3 लोगों के जो पार्टी को हथियाना चाहते थे, ठीक है, लेकिन उनकी चली नहीं। अवाम ने कहा अगर हम वोट डालेंगे, वोट कास्ट करेंगे तो सिर्फ इमरान खान को करेंगे।
हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नीचे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये बात तो लोग शुरू दिन से ही जब इलेक्टेबल्स इमरान खान की पार्टी में आ रहे थे तो तब भी लोग यही बात कहा करते थे कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नीचे कौन है, हमने सिर्फ इमरान खान की ज़ात को देखना है, हमने सिर्फ बल्ले को वोट देना है। ठीक है, तो इस दफ़ा इमरान खान को निकालने की कोशिश की गई लेकिन अवाम ना मानी, पार्टी के ज़्यादातर लोग ना माने, मां सवाए 2-3 के। वो आपको मालूम है कौन कौन है जो पार्टी को हथियाना चाहते हैं, पार्टी की सरबराही चाहते हैं। लेकिन बात बनी को नहीं। लेकिन बात फिर वही हुई कि -1 ना हुआ, -all कर दिया गया। तो यही सिचुएशन इस दफ़ा हुई है कि बात वही है, लोग भी वही हैं, नई पार्टी बनने जा रही है, सिर्फ इमरान खान को निकाला नहीं गया, बाकी सब को निकाल लिया है। तो इस दफ़ा जो है वो कान इधर से नहीं बल्कि घुमा के इधर से पकड़ा गया है। ठीक है, बात वही हुई है लेकिन -1 नहीं हुआ, -all हो गया है। ठीक है, वही काम हुआ। अगर इमरान खान अकेले हट जाते तो पार्टी भी यही रहनी थी, लोग भी यही रहने थे, लेकिन जो सरबराह बदल जाना था, वजीर आजम किसी और को बना दिया जाना था। लेकिन इमरान खान माना नहीं, तो उन्होंने सब के सब लोगों को निकाल कर किसी भी तरीका से दूसरी पार्टी अब बनवा रहे हैं, बनने जा रही है। ठीक है, तो उधर नया सरबराह आ जाएगा। हो सकता है इन्हीं लोगों में से कोई जो जिसको वो चाहते होंगे वो सरबराह ले आएंगे। तो इस दफा -1 नहीं हुआ, -all हुआ है, अगर आप गौर करेंगे। अब एक और तजिया ये है कि देखें, इमरान खान इस दफा कह रहे हैं, कोई भी तकरीर अगर आप उठा के देखें कि कोई बात नहीं, लोग चले जाएंगे तो मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन मैं जिसको टिकट दूंगा वो ही जीतेगा। तो देखें, अब अगर आप सिचुएशन का अंदाजा लगाएं तो बात यहां तक रुकी नहीं कि अगर इलेक्टेबल्स निकाल दिए जाते, बात रुक जाती, तो हम कहते जी ठीक है, इमरान खान जिसको टिकट देंगे तो वही जीतेगा। लेकिन अब छोटे छोटे कारकुनान को भी निकाला जा रहा है, इवन के वोटर्स को भी पकड़ के जो है उन पे केसेस बन रहे हैं। तो इससे ये तजिया सामने आ रहा है कि अब इमरान खान की पार्टी में किसी को वो टिकट लेने भी नहीं देंगे। तो ये भी इमरान खान की बात को वो गलत साबित करेंगे कि आने वाले दिनों में किसी और कारकुन को, जिसको इमरान खान कहता है मैं किसी को भी टिकट दूंगा तो वो जीतेगा, वो कारकुन, वो बंदा भी इमरान खान की पार्टी को ज्वाइन नहीं करने देंगे। ये भी आप देखिएगा जब तक कि डील ना हो जाए। अगर डील हो गई तो फिर इमरान खान की पार्टी, हो सकता है यही लोग दोबारा तकारीरें करें, जी हमें ज़बरदस्ती से निकाला गया, हम पे केस बने, इसलिए हम छोड़ के गए। अगर डील ना हुई तो इन्होंने फिर नई पार्टी में ही रहना है। अब वो पार्टी कौन सी बने, वो पार्टी काफ तहरीक इंसाफ काफ बन जाए, तहरीक इंसाफ फंक्शनल बन जाए, या मिली तहरीक इंसाफ, कोई भी नाम दे लें, हम ख्याली तहरीक इंसाफ बन जाए। यानी कि जिस तरह मुस्लिम लीग में से लोग निकाले थे, मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग फंक्शनल, मिली मुस्लिम लीग, अवामी मुस्लिम लीग, तो कोई भी नाम देगा। लेकिन जब डील हो जाएगी तो फिर जो है वो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, डील जब हो जाएगी फिर लोगों को हो सकता है वो पुराने ही वापस कर दें। तो ये बात है। लेकिन नए कारकुनान, जहां तक मुझे सिचुएशन नजर आ रही है, नए कारकुनान को भी वो दाखिल नहीं होने देंगे, ज्वाइन नहीं करने देंगे पीटीआई। ठीक है, इतनी आसानी से। अब प्रोग्राम के आखिर में एक चुटकुला भी है, हंसी की बात भी है कि शेख रशीद साहब को इमरान खान की पार्टी से नहीं निकाला जा सकता क्योंकि वो इमरान खान की पार्टी में है ही नहीं, तो निकालेंगे कैसे, उनकी अकेले बंदे की अलहदा पार्टी है। फिर एक और चुटकुला भी आ रहा है जी, शेख रशीद साहब की पार्टी से लोगों को भी दोष धमकियों से नहीं निकाला जा सकता क्योंकि उनकी पार्टी में बंदा ही कोई नहीं, अकेले हैं वो। ठीक है, तो ये भी काम जो है वो नहीं हो सकता। फिर उनके जो घर वालों को भी नहीं पकड़ा जा सकता, उनकी बीवी बच्चों को, क्योंकि उनकी बीवी बच्चे भी नहीं हैं। ठीक है, माँ बाप भी फोत हो चुके हैं, सिर्फ रह गए बहनें वगैरह रह गई या कुछ भाई रह गए, तो वो उनका ताल्लुक ही नहीं है सियासत से। अगर पकड़ ले तो फिर छोड़ देंगे, किसी ना किसी वजह पर छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि लोग कहेंगे ये तो ज्यादती है। तो ये बात है। तो लोग इस पे हंस रहे थे कि स्टैब्लिशमेंट या दीगर पीडीएम की जमातें, सरबराहान भी परेशान है कि अब शेख रशीद को कैसे अलहदा किया जाए, कैसे उसको पकड़ा जाए, ना उसका कोई आगे है ना पीछे है। तो उसने बहुत बड़ी गेम खेली है, शुरू दिन से ही कुदरती कह लें खेली गई है। तो वह ये थी हमारी आज की वीडियो, सिर्फ ये बात बतानी थी
कि देखिएगा आने वाले वक्त में मुझे नहीं लगता अगर डील ना हुई तो कोई नए बंदे को भी पीटीआई ज्वाइन करने दे, क्योंकि अगर करने देना होती तो इन छोटे छोटे लोगों को ही नहीं निकालते। अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।